तो वीवर्स ये मीट है, थोड़े बड़े पीसीस हैं। तो इसको अच्छा सा वॉश करके तो बास्केट में डाल के रख दिया, ताकि इसका जितना भी ब्लड है और पानी है वो सारे का सारा जो है वो निकल जाए। और जी अब ये कबाब जो है जी फ्राई हो रहे हैं। अच्छा सा कलर इसको दे दिया गया है। अब इसकी साइड जो है वो उल्टी करूँगी, और इससे ये होता है कि पहली साइड अगर आपकी वो हो गई है फ्राई, तो फिर उसके ऊपर दूसरी के ऊपर ऑयल डालते जाएं, ताकि उसका ऊपर वाला हिस्सा भी जो है वो साथ साथ थोड़ा फ्राई हो जाए। क्योंकि इस तरह ये होता है कि टूटने के चांसेस कम होते हैं। तो व्यूअर्स चटनी भी तैयार हो गई है, जो कि मैंने खुद घर में बनाई है। बिल्कुल फ्रेश चटनी है ये। और जी कबाब भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं, उनका कलर भी आया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के बहुत अच्छा आया है। तो भी बस आपने मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताना है कि आज का जो डिनर है आपको कैसा लगा है, चटनी कैसी लगी है, कबाब आपको कैसे लग रहे हैं, मेरी सर्विंग कैसी है, मेरी मेहनत कैसी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है जी कि आप अपनी अपनी ज़िंदगी में अपने अपने घरों में खुश होंगे। और जी मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। और जी आप सबकी दुआओं से मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह पाक का बड़ा फजल है, बड़ी रहमत है, बड़ा करम है उसका। तो बस अल्लाह पाक आपको हमेशा अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, अपने निगहबानी में रखे, और सेहत तंदरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। व्यूअर्स आप देख रहे हैं मरियम वीज़ लाइव फैमिली व्लॉग्स। तो इस व्लॉग में मेरी आपसे ख़ास तौर पे ये रिक्वेस्ट है कि अगर किसी ने भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल को प्रेस करना भी बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ किसी भी चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो ये तीनों काम किया करें, इसी से ही हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। तो व्यूअर्स आज हम बनाने जा रहे हैं कबाब। तो चॉपर को मैंने अच्छे से वॉश करके रख दिया है, और ये ड्राई हो जाएगा तो फिर हम इसमें मीट जो है वो चॉप करेंगे। क्योंकि किसी भी चीज़ को वॉश करना बहुत ज़रूरी होता है। वैसे भी ये चीज़ें इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती, तो इसलिए बहुत अच्छा सा वॉश करके मैंने ड्राई के लिए रख दिया है। तो इसके बाद फिर इसकी ड्राइनेस के बाद फिर ये होगा कि हम बीफ जो है वो करेंगे चॉप। तो भी बस अच्छा खासा उसको मैंने टाइम दिया था, बास्केट में रखा था, ताकि एक्स्ट्रा पानी जो है वो उसका निकल जाए। तो जी अब बारी आ गई है जी कि अब हम इसको करेंगे चॉप। तो देख सकते हैं कि किस तरह से चॉप हो रहा है। तो ये जो हैंड मशीन होती है इसमें थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इलेक्ट्रिक जो होती है वो बहुत ज़्यादा इजी होती है, तो मेरे ख्याल में तो वही लेनी चाहिए। है तो ये भी ठीक है कि अगर कम क्वांटिटी में अगर बनाना है तो फिर तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा तो बनाना भी नहीं है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा, ना बहुत मुश्किल लगा। लेकिन गोश्त की क्वांटिटी अगर ज़्यादा है तो फिर तो वाकई बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि इतने सारे गोश्त को अगर कोई 10 kg है या कोई 5 है, तो फिर वो थोड़ा सा मुश्किल होता है कि टाइम बहुत लगता है। तो अगर कोई 1 kg या 2 kg तक है तो वो तो फिर इजीली हो जाता है, इतना टाइम भी नहीं लगता। तो व्यूअर्स इसमें ये है जी कि हमने बहुत बारीक वाला जो है ना उसकी जाली वो लगाई है, क्योंकि हमें चाहिए बारीक वाला कीमा। क्योंकि चपली कबाब बनाने हैं तो उसके लिए बारीक वाला है, बल्कि एक नहीं 2 बार हमने इसको किया। तो उससे भी ये होता है कि ज़रा कबाब अच्छे बनते हैं। तो व्यूअर्स अगर किसी जगह पे अगर इसको मशीन को सेट कर लिया जाए, चॉपर को सेट कर लिया जाए, तो फिर इतना मसला नहीं होता। तो अदरवाइज़ ये होता है कि जब हम चलाते हैं इसको तो वो मूव कर रहा होता है। तो मूव करने से ये होता है कि थोड़ा सा फिर मुश्किल लगता है। इसलिए फिर
ये जो साथ ही प्याज डाल दी है, सब्ज मिर्चें और प्याज जो है हम इसी के साथ ही चॉप कर लेंगे। और जब ये कीमा बन जाएगा तो इसको जी फिर किसी कपड़े में डाल के या बास्केट में डाल के तो इसका अगेन जो है जितना भी पानी है वो सारा निकाल देंगे, क्योंकि जब पानी कीमे के अंदर रह जाता है ना तो फिर वो कबाब टूट जाते हैं। तो वीवर्स ये सारी प्याज और सब्ज़ मिर्चें जो है ये इसी के साथ ही बीफ के साथ ही चॉप की जाएंगी। प्याज और सब्ज़ मिर्चों को सेपरेट भी हम कर सकते हैं कि पहले हम बीफ का जो है वो कीमा बना लें, बीफ है मटन है जो भी है। तो प्याज और जो सब्ज़ मिर्चें हैं इनको अलहदा से चॉप करके तो पानी इसका अच्छा सा निचोड़ के प्याज का तो फिर भी हम ऐड कर सकते हैं, मैं उस तरह से भी ऐड करती हूँ। तो लेकिन आज ये है कि टाइम की थोड़ी सी बचत हो जाएगी, काम बहुत लंबा हो गया क्योंकि चॉपिंग का काम बहुत ज़्यादा हो गया, तो इसलिए फिर साथ ही इसको डाल दिया है ताकि तीनों काम एक साथ हो जाए और टाइम की बचत हो जाए। तो भी बस कीमा रेडी हो जाने के बाद उसको बास्केट में डाल के तो अच्छा सा मैंने उसको ड्राई कर लिया। और अब जी इसकी मैरिनेशन की बारी है। तो एक अंडा जो है जी वो फेंट के तो उसको करना है फ्राई। ये कीमे की मैरिनेशन में मैं डालूँगी। इसको इस तरह से फ्राई कर लेना, बहुत ज़्यादा इसको ड्राई करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा हो जाए फ्राई तो फिर इसको ऐड करूँगी मैं। और जी जो अंडे नहीं खा सकते हैं, वैसे मैं भी कभी इसमें ऐड करती हूँ और कभी मैं नहीं भी करती, तो ज़रूरी भी नहीं है कि ये ऐड करेंगे तो फिर ही वो कबाब बन सकते हैं। टेस्ट भी अच्छा आ जाता है इससे और थोड़ी डिफरेंट सी लुक भी हो जाती है। बाइंडिंग में भी वैसे ये थोड़ा सा काम देता है, लेकिन ये नहीं है कि अगर डालेंगे तो बाइंडिंग होगी, ऐसा भी नहीं है, लेकिन ये कि अच्छा लगता है ये। तो भी बस ये मैंने टमाटर जो है वो चॉप कर लिए, कीमा जो है जी वो अच्छा सा ड्राई करके रखा है। और ये अंडा जो है अभी गर्म है तो इसको ठंडा करके तो फिर ऐड करूँगी मैं। गर्म को ऐड नहीं करना है, पहले उसको ठंडा करना है। तो बस अब ये तकरीबन ठंडा हो चुका हुआ है। तो टमाटर भी चाहें तो मैरिनेशन में ऐड कर सकते हैं चॉप करके, या फ्राई करते हुए ऊपर एक पीस लगा सकते हैं। कभी मैं उसके ऊपर पीस लगा देती हूँ, कभी मैं उसके अंदर चॉप करके डाल देती हूँ। तो डिफरेंट स्टाइल से ही हर चीज़ बन रही होती है, कभी किसी अंदाज में कभी किसी अंदाज में। तो ये जी एग ठंडा हो गया है तो इसको कीमे में डाल दिया है। और जी ये है मकई का आटा, ये मैं तकरीबन 3 से 4 चम्मच डाल रही हूँ। इसकी जगह बेसन भी डाला जा सकता है, कभी मैं बेसन तवे पे हल्का सा भून के तो वो डाल देती हूँ। और मकई का आटा भी डाल सकते हैं, जो भी होता है घर में अवेल होता है तो उसके हिसाब से कर लेते हैं। तो ये टमाटर भी डाल दिए। तो कीमा देखें आपके कितना ड्राई है, बिल्कुल भी उसमें पानी नाम की चीज़ नहीं है। इतना मैंने उसको ड्राई किया है, बास्केट में ही डाल के जैसे आटा गूंदते हैं ना, इस तरह से किया तो सारा पानी उसका निकल गया। तो प्याज का भी हो गया तो बिल्कुल ड्राई है। तो ये जी मैंने डाला है सूखा धनिया पाउडर। धनिया पाउडर के बाद गरम मसाला पिसा हुआ। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि हर कोई अपनी पसंद से खाता है, कोई लाइट कोई ज़्यादा फ्लेवर लेता है, तो इससे ये है कि ये हर एक का अपना टेस्ट अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग डाला जा सकता है। कुटी हुई लाल मिर्च है,
और जी ज़ीरा है तो इसको आप पीस भी सकते हैं, क्रश भी कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। तो ये सारे मसाले डालने के बाद फिर हम इसको मिक्स करेंगे। और फिर इसको मैरिनेशन का टाइम देंगे, जितना दे सकते हैं। तो अब जी डाल दिया है मैंने नमक। नमक भी अपना अपना टेस्ट है जी, किसी का बीपी हाई है तो वो कम खाता है, किसी का लो है तो वो ज़्यादा खाता है। तो ये है जी सुरख मिर्च पिसी हुई, लहसुन अदरक की पेस्ट है जो कि मैंने घर में ही बनाई हुई है। तो माशाल्लाह से ज़्यादा सारी बना के तो एक दफ़े रख लेती हूँ ताकि बार बार ये काम ना करना पड़े। तो एक फेंटा हुआ जो अंडा है ये भी इसमें शामिल किया जाएगा। तो जी अब मैंने इसको भी शामिल कर दिया है। तो भी बस ये सारे मसाले डालने के बाद अब इसमें मैं डाल रही हूँ जी मोटा कुटा हुआ धनिया, बहुत बारीक पाउडर जो है वो भी डाला है। तो ये मोटा सा जो होता है वो वाला डाला है क्रश करके। साथ ही सब्ज़ धनिया और जी सब्ज़ मिर्च जाएगी इसके अंदर कटी हुई, जितनी आपको अच्छी लगे। तो ये सारे स्पाइसी जो हैं वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो हैं वो शामिल किए जा सकते हैं। तो जब मैंने भी कभी बहुत स्पाइसी खाने का मूड होता है तो थोड़े से मसाले जो हैं जी वो ज़्यादा कर लेते हैं, कभी लाइट खाने का मूड होता है तो फिर कम कर लेते हैं। तो अब जी इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दी है। तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से दोनों हाथों से मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद फिर इसको मैरिनेशन के लिए टाइम देना है। तो वीवर्स मैरिनेशन का तो मैं ये कि अगर रात को कबाब बनाने हैं तो सुबह मैरिनेट करके रख देती हूँ, और अगर सुबह बनाने हैं तो रात को मैरिनेट करके रख देती हूँ। तो अब जी कबाब बनाएंगे तो अगर हाथों पे बना सकते हैं तो मैं तो कभी हाथों पे बना लेती हूँ, और कभी इस तरह प्लेट में भी बना के तो फिर उसको उठा के तो तवे पे डाल देते हैं। तो कभी जैसे मुझे ईजी लगे तो फिर ऐसे ही मैं कर लेती हूँ। वैसे मोस्टली ये है कि मैं हाथों के ऊपर ही उसको बना लेती हूँ। तो अब जी बर्नर ऑन कर दिया है, मैं बनाऊंगी ये तवे के ऊपर। तो तवा रख दिया है जी चूल्हे के ऊपर मैंने रख दिया, और अब इसमें मैं डालूंगी सरसों का तेल। आपको पता है कि हम सरसों का तेल ही इस्तेमाल करते हैं। अब मैं इसको बहुत स्लो फ्लेम पे करूँगी फ्राई, क्योंकि हाई फ्लेम पे इसको नहीं करना, कच्चा कीमा है। तो अगर हाई फ्लेम पे करूँगी तो अंदर से कीमा कच्चा रह जाएगा और उसकी स्मेल भी आएगी और खाए भी नहीं जाएंगे। तो इसलिए जी बहुत स्लो फ्लेम पे मैं इसको फ्राई करूँगी। तो एक कबाब बना के तो मैंने जी घी के अंदर डाल दिया है। तो इसको डालते ही मैं इसको नहीं पलटूँगी, क्योंकि इसको थोड़ा सा फ्राई होने के बाद जो है इसकी साइड चेंज करूँगी। अगर डालते ही इसकी साइड चेंज करने की कोशिश करें तो फिर ये टूट जाते हैं। तो जी एक कबाब जो है वो एक साइड उसकी फ्राई होगी तो वो मैंने साइड पे कर दिया और फिर दूसरा डाल दिया। तो साथ साथ ही जो है जी उसके ऊपर ऑयल मैं डालती जा रही हूँ ताकि जो उसकी ऊपर वाली साइड है वो भी थोड़ी सी फ्राई हो जाए। इस तरह करने से ये होता है कि इसके टूटने के चांसेस नहीं होते हैं, क्योंकि दोनों साइड में बाइंडिंग हो जाती है। अब ऑयल डालने से ये हो रहा है कि ऊपर वाली साइड की भी बाइंडिंग हो जाएगी, और बहुत ही स्लो फ्लेम पे।
डालते ही अगर कभी ऐसा करें ना कि डालते ही उसकी साइड चेंज करने की कोशिश करें, तो उससे ये होता है कि कबाब टूट जाते हैं। जब तक नीचे वाला हिस्सा फ्राई ना हो तो किसी भी कबाब को पलटना नहीं चाहिए, उससे कबाब टूट जाते हैं और टूटे हुए कबाब बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तो ये देखें दोनों कबाब जो हैं वो बिल्कुल भी नहीं टूटे हैं। तो पहले इनका साइज़ ज़्यादा बड़ा था, तो फ्राई होने के साथ साथ साइज़ जो होता है वो थोड़ा सा छोटा हो जाता है, क्योंकि पानी तो होता है ना हर चीज़ के में, टमाटर में भी पानी है, प्याज में भी वो नमी तो हर चीज़ की है ना, चाहे उसको कितना भी निचोड़ा है। तो वो पानी साथ साथ ड्राई होता जाता है, तो फिर इसका साइज़ जो होता है वो थोड़ा सा स्मॉल हो जाता है। तो चपली कबाब जी कई तरह की शेप के बनते हैं, गोल भी बनाए जाते हैं और थोड़ी सी लंबाई जो होती है शेप में वो भी बनाए जाते हैं। तो इसकी 2-3 शेप हैं जी जिसमें बनाए जाते हैं। ऑयल जी ऊपर मैं डालती जा रही हूँ ताकि ये कबाब भी दोनों साइड से फ्राई हो, ताकि कोई भी कबाब जो है वो टूटे नहीं, क्योंकि टूटे हुए को फिर आप सर्व नहीं कर सकते, वो अच्छा नहीं लगता। फिर ये है कि वैसे आप खा सकते हैं, तो इस तरह ये होता है कि फिर सर्विंग के लिए वो अच्छा नहीं लगता। और वैसे भी कोशिश करनी चाहिए कि जब भी आप कोई चीज़ फ्राई कर रहे हैं या बना रहे हैं, तो कोशिश तो यही होती है कि वो परफेक्ट बने। तो जी वो भी फ्राई हो गए हैं, अब एक और डाल दिया है। तो जो फ्राई हो जाएगा उसको साइड पे कर दूंगी, ताकि उसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो साथ साथ निकलता जाए। तो ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है, जब वो ऊपर वाली साइड थोड़ी सी बाइंडिंग उसकी हो गई है, ऑयल में डालती गई हूँ, तो फिर उसको मैंने साइड चेंज की है ताकि टूटे नहीं। तो अब ये देखिए नीचे वाली साइड जो है वो किस कदर अच्छी फ्राई हुई है। तो वो दोनों जो हैं जी वो रेडी हो गए हैं, तो उनको तवे की कॉर्नर पे मैंने रख दिया है ताकि उनका एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो सारे का सारा निकल जाए और वो ड्राई हो जाए। इसी योगा गर्म भी रहेंगे और अगर को थोड़ी सी कमी रह भी गई है तो वो पूरी भी हो जाती है। क्योंकि ये कच्चे कीमे के होते हैं ना, तो इनका भी ये होता है कि अच्छे से अंदर तक पक जाए, तो फिर वो खाए जाते हैं। अगर थोड़ी सी भी कमी हो तो अंदर से स्मेल आती है उसकी। तो वीवर कबाब रेडी हो गए हैं, तो अब जी बारी है चटनी की। तो मिट्टी का जो कुंडा है उसमें मैं बना रही हूँ चटनी, क्योंकि मिट्टी की किसी भी बर्तन में कोई चीज़ बनाई जाए तो उसका फ्लेवर जो होता है वो बहुत ही कमाल का होता है। तो मेरा दिल किया कि मैं इसको मिट्टी के ये कुंडे में मैं चटनी बनाऊँ। तो इसमें मैंने धनिया डाल दी है और साथ डाल दी है जी सब्ज़ मिर्च। इसको अब अच्छा सा कूट के तो फिर इसकी बनेगी चटनी। तो भी बस इसमें थोड़ा सा नमक भी मैं डालूँगी, इसमें भी डाल सकते हैं, और जब ये दही में ऐड करें तो दही में भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये पकने वाली चीज़ तो नहीं है कि इसमें नहीं तो पकते हुए डालेंगे, तो दही में भी डाल सकते हैं, इसमें भी डाल सकते हैं, वो कोई ऐसा इशू नहीं है। तो मैं वैसे इसी में डाल के तो इसको चटनी तैयार कर लूँगी, और ये जी चटनी जो है रेडी हो गई है। अच्छा सा इसको बारीक पीस लिया है और स्पून के अब ये नमक मैं डाल रही हूँ उसको पीसने के बाद। इसमें भी डाल सकती हूँ, और अगर इसमें मैं नहीं भी डालती तो फिर मैंने दही में डाल लेना था। तो फिर वो चटनी जो है वो रेडी हो चुकी हुई है, और आप स्पून की मदद से इसको मैं बाउल में निकाल लूँगी ताकि इसमें दही जो ऐड की जाए। और भी बस ये दही मैंने उसमें ऐड कर दी है,
तो इसको अच्छा सा जो फेंट लेना है, ताकि जो दही की गुठलियाँ सी बनी होती हैं वो सारी की सारी जो है वो मिक्स हो जाए। तो चटनी जी रेडी हो गई है। अब बारी है रोटी बनाने की। तो जी अब मैं बनाऊंगी रोटियां। तो रोटी जी ये देखिए ये तो रेडी हो गई है। अभी बस चटनी भी डिश आउट कर ली मैंने, और जी कबाब भी डिश आउट कर लिए हैं। तो भी बस आपको कैसे लग रहे हैं कबाब भी और चटनी भी, तो आपने कमेंट्स बॉक्स में मुझे ये ज़रूर बताना है कि आपको कबाब कैसे लगे, हमारा ये डिनर कैसा लगा, हमारी इतनी सारी मेहनत आपको कैसे लगी। ये कबाब खाने हैं लेकिन बहुत मेहनत के बाद, बहुत मेहनत की है। क्योंकि कीमा अगर चॉप हुआ मिल जाए तो वो तो होता है इजी। तो ये घर में जब गोश्त को पीसीस भी करने हैं और उसको वॉश भी करना है, वॉश तो वैसे भी चलो किया जाता है, तो उसमें फिर चॉपर में भी उसको चॉप करना और वो बहुत मुश्किल काम है। तो ये कबाब खाए हैं लेकिन बहुत सारी मेहनत के बाद। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि कितने जूसी कबाब हैं, बिल्कुल भी वो अंदर से ड्राई नहीं है। एक जो बिल्कुल सूखे से होते हैं वो वाले नहीं, क्योंकि वो उस तरह के भी कबाब नहीं खाए जाते। तो थोड़े से जूसी कबाब हो ना, कोई भी कबाब जूसी हो तो वो बहुत अच्छे लगते हैं। तो व्यूअर हमें तो उनका टेस्ट बहुत अच्छा लगा है। तो अब मेरे हस्बैंड इसको एंजॉय करेंगे। मैंने तो टेस्ट किया, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इतनी सारी मेहनत के बाद जब खाना खाया जाता है ना, तो वो अच्छा ना भी हो तो अच्छा लगता है। तो वैसे भी ये कबाब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छे बने हैं। तो जी साथ सब्ज़ मिर्च होती है, उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा था। कच्ची सब्ज़ मिर्च का मज़ा एक अलग है। खाने के अंदर ही उसको बना दो तो वो एक चीज़ और होती है, लेकिन जब कच्ची मिर्च खाई जाती है तो वो बहुत अच्छी लगती है। और कबाब आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी कच्चा अंदर से नहीं है। स्लो फ्लेम पे फ्राई करने का फ़ायदा यही होता है कि वो अंदर तक जो होता है वो कीमा जो कच्चा होता है तो वो पक जाता है। तो व्यूअर्स मेरे व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा है तो जी इसको लाइक ज़रूर करना है। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। तो मेरी तरफ से जी अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, टेक केयर।